एवरीवन, चलिए डिस्कस करते हैं आज क्या रहा लाइव मार्केट में, कैसे मार्केट ने रिएक्ट करा। और लास्ट जब मैंने बताया था कि मार्केट अब कैसे चल सकता है, तो मैं वहाँ पर मैंने कहा था क्योंकि इतना डाउनफॉल था तो इसके बाद एक छोटा सा गैप अप देखने को मिल सकता है, तो वो गैप अप देखने को मिला भी, है ना। यहाँ पर जब लास्ट क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे की, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया था, तो उसी को फॉलो करते हुए यहाँ थोड़ा सा गैप अप दिखा। अब इस गैप अप में ना ये सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए ये दिख रहा है चार्ट पर, चार्ट ऐसे ही रीड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ग्रीन था तो इसी ग्रीन की वजह से यहाँ पर हमें दिखा कि जो है एक बाइंग आती हुई दिखी। फिर वो बाइंग क्या हुई ना, वो सस्टेन नहीं हुई। गैप अप खुला मार्केट, लेकिन उस पॉइंट पर सस्टेन नहीं कर पाया, प्रॉफिट बुकिंग आने लगी। क्योंकि अभी मार्केट कैसा चल रहा है कि पैनिक में है मार्केट, जरा सा प्रॉफिट लोगों को दिखता है तो उसे बुक करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कैंडल बना। इस कैंडल को देखकर जब इसने इसका लो निकाल दिया, तो यहाँ पर नीचे डाउन साइड पर एक अच्छा सा मूव फिर देखने को मिला है। यहाँ पर ये डाउन साइड का मूव देखने को मिला क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और फिर क्या होता है, डाउन पे जैसे ही दिखता है तो फिर बियर एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह फिर ये एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ पर जाकर इसने 22,000 के लेवल को थोड़ा सा टच करा, मतलब 22 एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा ऊपर टच करा, और यहाँ से जो है इसने बाउंस बैक लिया। अब इसने यहाँ से बाउंस बैक क्यों लिया, ये सोचना है। देखिए तो 22,000 का लेवल, यहाँ पर ओआई डाटा इतना स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ से बाउंस बैक आने के चांसेस बनते हैं। हालांकि ओआई डाटा हमेशा 100% फॉलो नहीं किया जाता, और सब चीज़ें देखकर फॉलो किया जाता है कि वहाँ पर वाई डाटा के साथ साथ अब मान लो ये 22,000 का लेवल है। 22,000 एक तो साइकोलॉजिकल नंबर भी है, कैसा राउंड फिगर वाला नंबर है ना। 22,000, 23,000, 21,000, ये जो जितने भी राउंड फिगर नंबर होते हैं, यहाँ पर जो है इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से एक बाउंस बैक आया, वाई डाटा सपोर्ट में था, यहाँ पर बाउंस बैक आया, और यहाँ तक जो है 22,106 को टच किया इसने। उसके बाद फिर से इसमें एक डाउनफॉल दिखा, और डाउनफॉल फिर वहीं तक जहाँ तक पहले आया था, तो थोड़ा सा नीचे लेकर ये यहाँ से फिर यहाँ पर सस्टेन करने लगा मार्केट। बहुत टाइम इसने बिताया यहाँ पर, और यहाँ पर टाइम बिताने के बाद जब ये ऊपर गया तो इसने फिर थोड़ा सा अच्छा मूव दिया, और इस तरह से यहाँ तक जहाँ 22,151 तक जाने के बाद ये फिर जो यहाँ पर टाइम पास करने लगा। एक और बार इसने कोशिश करी कि थोड़ा सा ऊपर चले जाए, 22,173 तक गया, और उसके बाद फिर यहाँ से इसने रेड कैंडल बनाई, और रेड कैंडल बनाते बनाते यहीं पर पूरा दिन टाइम पास करके ये कहाँ पर इसने क्लोजिंग कर दी है। इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है 22,145 पर इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। और अब जो है कल क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ना ये बैक टू बैक कितने 3:15 से 3:15 से हमें कैंडल दिख रही है। एक ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल दिखी है यहाँ पर। तो ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, इसको देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कल या तो फ्लैट ही ओपन हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा गैप अप में ओपन हो जाए। देखिए यहाँ पर भी 1 मिनट चार्ट पर भी ऐसा ही दिख रहा है कि ये जो है कैंडल जो है ये बैक टू बैक ग्रीन ही कैंडल दिख रही है ना। ये ग्रीन कैंडल क्या दिखा रहा है कि बाइंग आई है। अब बाइंग आई है तो उसको कैसे देखेंगे हम, वो देखते हैं। अब 5 मिनट में भी यही सेम चीज़ दिख रही थी कि यहाँ पर जो है 3:15 से कैंडल बनना शुरू हुई है, ग्रीन फिर ग्रीन फिर ग्रीन, और इसके बाद जो है उम्मीद कर सकते हैं कल या तो फ्लैट ओपनिंग हो जाएगी, या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस हम रखते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि गिफ्ट निफ्टी शाम तक कैसा प्ले करता है। देखिए हमारे मार्केट बंद होने के बाद भी ग्लोबल मार्केट में हलचल रहती ही है, तो ग्लोबल मार्केट हमारे मार्केट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क और पड़ता है। तो अभी तक जो यहाँ पर डाटा दिखता है उसके हिसाब से यह है कि कल मार्केट जो है पॉजिटिव ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपनिंग दे सकते हैं। अब कुछ ऐसा हो जाए कि घटना जिससे कि कोई ग्लोबल चेंज हो जाए जिसकी वजह से डाउन की तरफ देखने को मिले, तो एक अलग बात है। अदरवाइज कल के लिए थोड़ा सा गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब फिर अगर मान लो कि यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तो फिर आपको ये लेवल ध्यान में रखना है कि अगर 22,000 नीचे की तरफ तोड़े तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, और अगर 22,261 का लेवल ऊपर की तरफ निकाल दें तो ऊपर की तरफ मार्केट जाने के लिए तैयार हो सकता है। आगे क्या होगा उस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सामने भी तो लोग हैं जो बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। उनके डिसीजन पर डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। वो चीज़ें लाइव मार्केट में ही डिसाइड हो पाती है कि मार्केट एक्चुअली कहाँ जा रहा है। इस टाइम पे सिर्फ हम इस चार्ट को देखते हुए कह सकते हैं कि कल का जो मार्केट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव या फ्लैट खुल सकता है। जैसा भी खुलेगा अकॉर्डिंगली मार्केट में उसे प्ले किया जाएगा, और चीज़ों को एनालाइज करा जाएगा, सीखा जाएगा, सो दैट कि हम चीज़ें समझ सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, मैंने कैसे चार्ट रीड किया, आप भी ऐसे चार्ट रीड करते हैं या नहीं करते हैं, आपको समझ में आता है नहीं आता है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है तो धीरे धीरे से आप सीख जाएंगे। पहले किसी एक चार्ट को, किसी एक स्टॉक को, किसी एक इंडेक्स को अच्छे से समझिए, सीखिए, क्योंकि अगर आप एक को पकड़ना सीख गए तो फिर आप सबके ऊपर उन चीज़ों को अप्लाई करके वो चीज़ें
कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने चार्ट बहुत सिंपल रखा है। सिंपल क्या, मैंने यहाँ पर कोई मूविंग एवरेज नहीं लगा रखा, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 लेवल डाल रखे हैं, ताकि पहले आप कम से कम 2 लेवल्स के बीच में चीज़ें क्या प्ले कर रही हैं वो सीख जाओ। धीरे धीरे करके हम इसमें चीज़ें एड ऑन कर लेंगे, क्योंकि सीखने की जर्नी में ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले कम से कम हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो देखना समझ में आ जाए, उसके बाद तो फिर आगे चल के बाकी इसमें और जो इंडिकेटर है वो ऐड करे जाते हैं, तो उनके साथ कैसे प्ले किया जाता है वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। साथ ही साथ जैसे मैं बात करती हूँ डाटा की, तो OI डाटा यहाँ पर भी मिलता है आपको। जैसे कि यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ये OI लिखा है, इस OI को क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर दिख जाता है कौन से लेवल पर कितने OI बैठे हुए हैं। अब ये OI कौन होते हैं, ये होते हैं, ये ऑप्शन सेलर होते हैं। कौन होते हैं, ऑप्शन सेलर। इन्हीं को देख के जो है मार्केट जो है इन्हीं के हिसाब से थोड़ा मूव करता है। हालांकि ऐसा नहीं कि 100% के हिसाब से मूव करता है, अगर मान लो कोई शार्प मूव आ जाता है तो फिर इन्हें भी जो है अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ती है। बट मोस्टली मार्केट यहाँ जो डेटा दिया है उसके हिसाब से थोड़ा चलने की कोशिश करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।